हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। देखिएगा, आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ऐसे भी हम लोग बहुत मेन में जो टॉपिक था ख़त्म कर चुके थे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। अब हम लोग आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ESI पे चल रहे हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? ESI, सिंपल इंटरेस्ट। देखिएगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसके पास भी पहुँचे जिसको पता नहीं है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट सीरीज चला रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा अगर मान लें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फास्टली इजीली पूर्वक मैथ बना सकते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बनेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मात्र 4 से 5 मिनट में है। समझो आज ये कॉन्सेप्ट क्या है, मुन्नी कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं मुन्नी मेथड। ये कॉन्सेप्ट आपको CI में भी मिलेगा पढ़ने को, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए अच्छा से। बोला गया अ सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट एट, ये मेरे अमाउंट दे दिया है। कितना दे दिया है, मतलब कोई राशि अमाउंट कितना 776 रुपये होती है इन 1 ईयर में, एंड इतना हो जाती है 4 ईयर में। फाइंड द सम रेट इंटरेस्ट ज्ञात करना है। कैसे होगा, चलिए हिंदी में पढ़ते क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, जैसे 4 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करें और रेट ज्ञात करें। कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल हम मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या, 1 ईयर में कितना लगेगा 776 रुपया। फिर देखा जाए 4 ईयर में 7504 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं इसका, ये जो मेरा दिया ये अमाउंट दे दिया है, ये अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया। समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, टाइम में कितना, 1 वर्ष है, यहाँ पे 4 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया टाइम। इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा, इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो 2, सही तो है। तो माइनस कीजिएगा 776, 7504, 2, 7, 5, कितना आ गया। अगर माइनस करते हैं तो इसको घटाने पे, क्वेश्चन तो मेरा सही है। अच्छा, 1428 काट दीजिए। 1 ईयर का 3 चौक 12 का 476 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको निकालना है प्रिंसिपल। दिया होता कितना 776, माइनस करेंगे 476 और आ जाएगा मेरा कितना 56। यहाँ तक क्लियर हुआ। और जब हम एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को रेट निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, इस पर हम निकालते हैं। जब रेट परसेंट निकालना रहेगा, कहीं भी रेट निकालना रहेगा, हमको प्रिंसिपल दिया रहेगा तो SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, इस पर हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए रेट परसेंट बराबर क्या होता है। मेरा SI था, ठीक है, कितना आया था, ये मेरा SI, ये मेरा SI है, ये हो गया 476। प्रिंसिपल कितना आया है मेरा 56,100 इंटू 100, काट दीजिए। अब 58 540, तो इस लगभग 8.5% कटेगा। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, देखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कितना छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको देखने में लग रहा है बहुत इजी से बना देंगे, लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब अधिकतर का कन्फ्यूजन होता है। फिर देखिए समझाते एक बार।
बोल रहा कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट इतना दे दिया है, फोर्थ ईयर का अमाउंट इतना दे दिया है, तो अमाउंट घटा के हम वो ईयर घटा के हम SI निकालनी है 1 ईयर का 476 रुपया। अगर यहाँ पे रहता 2 ईयर तो हमको गुना करके मल्टीपल करके इसमें माइनस करना पड़ता, समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे 2 ईयर का रहता मेरा, हम 1 साल का निकालें, तो यहाँ पे 2 ईयर जो निकाले थे मल्टीपल करके इसमें माइनस कर दें, लेकिन 1 ईयर का था ऐसा ही आ गया। प्रिंसिपल निकालना था इतना में, फिर इतना में अमाउंट में SI माइनस किए तो मूलधन निकल गया, इतना आ गया मूलधन। कितना गया? इतना। अब रेट परसेंट निकलता है SI अपॉन 100 P प्रिंसिपल इंटू 100। SI मेरा कितना आया था 476, प्रिंसिपल कितना आया था 56, 100 इंटू 100 कटिए इतना आ गया। तो समझ गए होंगे वीडियो, अच्छा लगा होगा तो फिर शेयर भी कीजिएगा। अब बता दें कि फिर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है SSC के क्षेत्र में। सभी टीचर्स आपस में बीच में लड़के प्रोटेस्ट को तो हम लोग असफल बनाए हैं, टीचर ही लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो गलती नहीं था। तो अभिनय शर्मा सर की वीडियो आई है एगो कि फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं, करने के ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं होगा इस बार होगा कि वो एक बड़ा से बड़ा लॉयर को हायर किया जाए, ठीक है, कोर्ट के लिए SSC के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अलग बात है, रहने देते हैं, बाद में उसको वीडियो बनाएंगे। तो ये समझ होंगे आप। तो आज कॉन्सेप्ट इतना रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 कॉन्सेप्ट और हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगी आपका, फिर उसके बाद CIS स्टार्ट करेंगे, ठीक है एवरीवन। थैंक यू।